चलिए, तो फिर से वेलकम है आप सभी का मेरी इस छोटी सी क्लास में। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स का मीडियन टॉपिक। ठीक है, मीन हम लोग कर चुके हैं, मोड हम लोग कर चुके हैं, कैसे फॉर्मूला बना वो सारी बातें हमने कर ली हैं। मीडियन को भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी समझेंगे कि एक्चुअल में ये कहाँ से बन के आया है। एक्चुअल मीडियन पहले समझ लो, देसी लैंग्वेज में मीडियन होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने 10 बच्चे खड़े कर दिए। सर ये तो एरोज हैं, बच्चे तो लग नहीं रहे। अब आपके सामने मैं यहाँ पे स्केचिंग तो करूँगा नहीं। ठीक है, कितने हो गए? 2 4 6 7 8 9 10। डन है। चलो पहले 11 ले लेते हैं, आसानी रहेगी आपको। मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि कौन सा बच्चा सबसे बीच में खड़ा है, तो आई थिंक ये बच्चा आपको लगेगा सबसे बीच में खड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके राइट साइड में भी 5 लोग हैं, इसके लेफ्ट साइड में भी 5 लोग हैं, तो ही इज द सेंटर मोस्ट पर्सन इन द क्यू। डन। जो सेंटर मोस्ट पर्सन होता है इसी को बच्चों मीडियन बोलते हैं। यही एक्चुअल में देसी भाषा में मीडियन ये होता है। ठीक है सर, क्या होगा? अभी तो सर 11 लोग हैं, तो छठा इंसान, सिक्स्थ पर्सन है ना, सिक्स्थ पर्सन इज द मीडियन। नंबर कितने हैं? n इज इक्वल टू 11 पर्सन है। डन। क्या होगा अगर 10 हो जाए? मान लो मैंने एक मिटा, चलो नहीं मिटाते हैं, 1 2 2 4 6 8 10। ठीक है, दिस इज इवन, दिस इज ऑड। डन है। जब ऑड होगा तो सिक्स्थ है, फॉर्मूला बनाएंगे अभी। जब इवन है तब तो ढूंढना मुश्किल है, खुद सोचो। 2 जो 4, सर इसको बोलें तो इधर 5 है और इधर 4 है, सर इसको बोलेंगे तो इधर 5 है उधर 4 है। तो कायदे से व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर, या द नंबर ऑफ, अभी लोग इवन नंबर ऑफ लोग हैं, तो सर 2 मीडियन जैसे हमें कुछ दिख रहे हैं, समझ गए? तो आप इन दोनों को मीडियम बोलोगे या फिर एवरेज ऑफ दीज टू। कौन से टू? फिफ्थ एंड सिक्स्थ के एवरेज को आप मीडियन कहोगे। सर लोगों का एवरेज कैसे आ सकता है? हम लोगों पे स्टडी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो नंबर्स पे खेल खेल रहे हैं। तो नंबर्स का तो एवरेज आप निकाल ही सकते हो। 10 नंबर लिखे हैं तो फिफ्थ और सिक्स्थ का एवरेज मतलब फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ऐसे आ जाएगा। डन है। आई होप बातें समझ में आ गई होगी। अब यहां से अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला बनाऊं कि ऑड फॉर ऑड एलिमेंट्स या ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीडियन इज योर, ध्यान से देखिए, जब 11 था तो 6 था, तो 11 से हम 6 का सफर कैसे पूरा करेंगे? सर 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 12 बाय 2 इज इक्वल टू 6। मीन्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th इज योर मीडियन। बात समझ में आ गई? चेक कर लो इधर। 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 12 बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। तो इस 11 से 6 का सफर हमने इस फॉर्मूले से पूरा किया। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो मीडियन हाथ में आ गया। डन। ठीक है बबुआ, फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सर 10 है हमारे पास, 10 से 5 का सफर भी तय करना है और 10 से
6 का सफर भी तय करना है। 10 से 5 का सफर कैसे होगा सर? आसान है सर, 10/2। मतलब मीडियन इज योर एवरेज, मतलब डिवाइडेड बाय 2 तो कर रही है। पहला टर्म कौन सा सर? n/2, 10/2 फिफ्थ, तो n/2, n कोई भी इवन नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस सर 10 से 6 का सफर कैसे आएगा? n/2 इज 5 प्लस 1 6, मतलब n/2 प्लस 1। ये अथ, ये अथ, n/2th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके सामने मीडियन प्राणी दर्शन दे देंगे। आई होप बातें क्लियर हो गई हैं। दिस इज देसी मीडियन। एक्चुअल में मीडियन क्या होता है, लेकिन अगेन दिस इज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। 10 नंबर आपके सामने लिखे होंगे तो आप ऐसे करके चीजें निकाल लेंगे। क्या होगा अगर थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड? द डेटा इज एन ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड डेटा है विद क्लास इंटरवल, तब आप ये लगा के मीडियन के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो उसके दर्शन के लिए एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला के दर्शन करा देते हैं, फिर वो पाठ, वो मंत्र पढ़ाएंगे कि वो दर्शन कैसे हुए। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। नोटेड डाउन, रैप करने जा रहे हैं, जल्दी लिखिए। वेयर इज माई डस्टर बाबा? हियर इट इज। आइए जी, मिटा दे मिटा दे मिटा दे, वन बूम। ओहो, ये क्या हो गया? मास्टर जी लीक कर रहे हैं। ज़्यादा ही पानी पिला दिया इसको मैंने, कोई बात नहीं। आइए देखिए बच्चों, तो मीडियन भाई साहब से आपको मिला देते हैं, दर्शन दे देंगे इनके। उसके बाद आपको इनके दर्शन करने के लिए जो जो मंत्र लगे हैं वो भी पढ़ाएंगे। तो मीडियन क्या होता है? इट इज L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F होल इंटू H। डन है, डन है। अब इनमें, इन मीडियन भाई साहब के कौन कौन से हथियार हैं जरा इनको भी समझ लेते हैं। वेयर L इज योर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, अभी आपको ये नोट करने को दे रहे हैं क्योंकि जब डिराइव कराएंगे तो यही चीजें आपको दिखेंगी। ठीक है, तो अभी आप बोलेंगे ये क्या है क्या नहीं, अभी बस जस्ट नोट इट डाउन। वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, वेयर h इज योर क्लास साइज। ठीक है, अज्यूमिंग दैट ऑल द क्लास साइज आर कांस्टेंट। ठीक है, अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल एलिमेंट है, मैं थोड़ा चाहता हूं आप लोग इसके बारे में थोड़ा समझें। एक्चुअल में ये CF नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये CF नहीं है। मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, ये CF नहीं है।
ये एक्चुअल में, असलियत में ये CF नहीं है। ये कौन है? ये PCF है। ये PCF है। दिस मीन्स प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन कई किताबों में, ये अच्छी किताबों में छपा होता है, अच्छे किताब जो नहीं होते उसमें ये छपा होता है। सर आपका कहने का मतलब है एनसीईआरटी अच्छी किताब नहीं है? बहुत अच्छी किताब है। यहाँ में थोड़ी सी मात खा जाती है, बट इट्स ओके। एनसीईआरटी ने इसको पीसीएफ नहीं लिखा, लेकिन इसको इसके तरीके से डिफाइन जरूर कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग बस समझिए कि ये आप सीएफ ही लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीएफ लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। पीसीएफ से आपको इसकी बात याद रहेगी बस। तो एनसीईआरटी कहती है कि ये क्या है? दिस इज क्यूमुलेटिव frequency of the class preceding the median class। ठीक है, अब समझ में ही आ रहा होगा सर ये तो CF है, इससे बच्चों को क्या याद रहेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस एक्चुअल में CF का सही अर्थ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये बच्चे बात भूल जाते हैं क्योंकि सिर्फ CF है, एनसीईआरटी में भी CF है। बच्चे जबरदस्ती, जो लोग टैलेंटेड होते हैं, इसको याद कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा आप इसको CF ना याद करके PCF याद रखिए, ठीक है। याद रखिए PCF, लिखने की कोशिश करिए PCF, लेकिन आपके हाथ से जो बाहर लिखावट आए वो CF आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड, ठीक है। तो आप याद करिए PCF, लिखना चाहिए PCF, लेकिन जो लिखावट आए पेपर पे वो CF आनी चाहिए, ठीक है। आई होप इतने तो समझदार हो, आप समझ गए होंगे बातें, ठीक है। तो ये दोनों बातें एक ही हैं, डन है। एनसीईआरटी में इसको ये बात कही गई है, मैं कह रहा हूं ये होता है ये बात। चलिए, सारे एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया। एक बात नहीं बताई सर, मीडियन क्लास गा तो रहे हो, है क्या मीडियन क्लास? मीडियन क्लास, ठीक है, इट इज द क्लास whose cumulative frequency is nearest to or just greater than n/2। इतनी बातें नोट करिए, इन सबको एक टेबल के थ्रू दिखा देते हैं कि इस टेबल में n कौन है, l कौन है, h कौन है, cf कौन है, f कौन है, सारी बातें दिखा देते हैं और उसके बाद आपको प्रूफ दिखा देंगे इस बात का, ठीक है। चलिए नीचे ही बना लेते हैं एक टेबल, समझ में आ जाएगी, है ना। एक टेबल, कितनी जगह है हमारे पास? जगह तो है थोड़ी सी, ठीक। इतनी कहाँ तक है? यहाँ तक है हमारे पास जगह, ठीक है। तो यहाँ तक में काम हो जाएगा अपना। तो लेट्स सपोज दिस इज आवर क्लास इंटरवल CI, डन, एंड दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी, डन 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 है, डन है। अब लेट्स सपोज मैंने दिया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 3 दे दूँ, एक और दे देता हूँ, 40 to 50, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसीज मान लो 3, 5, 2, 1 दे देते हैं, चलेगा? चलेगा। अब कौन सा हथियार, कौन है, कौन से हथियार चाहिए ये शख्स बनाने के लिए? इनमें से ही तो हथियार सेलेक्ट करने हैं। अब ध्यान से देखिए,
सर ये तो फ्रीक्वेंसी है, आप कह रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मतलब CF की एक टेबल बनानी है, सीखना है CF कैसे बनता है। ध्यान से देखिए इधर, एक बनानी है आपको CF की टेबल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। डन। कैसे बनानी है, सामने वाला एलिमेंट सामने भेज दो, मतलब पहला एलिमेंट सामने, उसके बाद ये भेज दिया सामने, इसको इसको करो प्लस, आगे डाल दो, इसको प्लस किया 8, फिर इसको प्लस करो आगे डाल दो, बना क्या 10, फिर इसको प्लस कर दो आगे डाल दो, क्या बना 11। हो गया काम। आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल तभी करेक्ट है जब आपका लास्ट का एलिमेंट और इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम 11 है, चेक करो, 3 + 5 8 + 2 10 + 1 11, और ये भी 11। इसका मतलब हमने टेबल सही बनाई है। आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी एलिमेंट हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर आ गई, मतलब CF की टेबल सही बनी है। डन है। इस तरीके से आप CF बनाएंगे, उसके बाद काम खत्म हो गया। सारे डेफिनेशंस को यूज करके यहाँ से चीजें छाटना शुरू करो। चलिए, पहली बात, मीडियन क्लास डिसाइड करना है। इट इज द क्लास whose cumulative frequency is nearest to or just greater than n/2। सर n कितना है 11, 2 कितना है इतना, आया क्या 5.5। इट मीन्स 5.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के पास कौन है या जस्ट बड़ा कौन है? आई थिंक ये वाला, आई थिंक इसी का क्लास इंटरवल बना मेरा मीडियन क्लास। n/2 करके जो मिला उसके जस्ट पास या जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखने वाला क्लास इंटरवल। आई रिपीट, n/2 करके जो वैल्यू मिली उस वैल्यू के जस्ट पास या जस्ट ग्रेटर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको कंटेन करने वाला क्लास इंटरवल। तो ये बनाई हमारी मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के बाद मीडियन क्लास हाथ में आ गई। L कौन हुआ, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 20, N कौन है 11, और कौन चाहिए CF क्यूमुलेटिव फ्रीक, ये PCF है, आई रिपीट PCF, मतलब इससे पहले वाला सर 3। डन है। H सर 10, क्लास साइज 10 की है। डन है। N हो गया, L हो गया, सब हो गया। F की बारी। F कौन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 5। अब इन सारी बातों को इस फॉर्मूला में डुबुक, मीडियन आ जाएगा। आई होप बातें क्लियर हैं। सर यहाँ तक तो हर टीचर पढ़ाता है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाइए। आगे मतलब इस शख्स के दर्शन करने के जो मंत्र है वो पढ़ा दीजिए। चलिए पढ़ते हैं, आइए नोट करिए, मिटाते हैं। अब बारी इस भगवान के दर्शन करे तो करे कैसे, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को मैंने पूजा की सामग्री सारी समझा दी कि ये दर्शन कैसे होंगे, लेकिन मंत्र के थ्रू बता दें कि ये फॉर्मूला आपको कहाँ से मिला। चलिए थोड़ा डॉट बना लेते हैं कि हम फ्रेम के मार्क लगा देते हैं ताकि फ्रेम से चीज़ें आउट ना हो। ठीक है, चलो तो मंत्र पढ़ाते हैं यूजिंग दैट ओल्ड टेबल ओनली। हमारा क्लास इंटरवल क्या क्या था, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 to 50। डन।
एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या थी हमारी एफ आई थिंक इट वाज 5, 3, 2 एंड 1। आई एम सॉरी, पहले वाला आई थिंक 3 था, 3, 5, 2, 1, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग हमें बनानी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। डन। कैसे करते थे, फटाफट जल्दी जल्दी, इसमें टेंशन नहीं लेना। 3, 3, 5, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11, यही हमारा n है और इसका टोटल भी 11 ही है। डन है। तो हमारा n क्या है 11, n/2 क्या है 5.5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 11 का आधा 5.5 है और 5.5 इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है। बात समझ पा रहे होगे। तो मीडियन क्लास मेरी ये है, आप ऐसे समझ लो, चाहे टोटल 0 से 50 तक है, या 50 का आधा 25 होता है और 25 इन दोनों के बीच लाया कर रहा है, ऐसे सोच लो, कायदे से ये सोचा करो, ठीक है। n/2 5.5, 5.5 किन के बीच में है जी, इनके बीच में है, दैट्स इट, ठीक। चले, अब मैं इसको थोड़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने दूं तो कुछ ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर मैंने मान लो ये दे दिया 20, ये दे दिया, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ 30, ठीक है, चलेगा। एक बना देते हैं, ये 3 है, ये 8 है, तो एक दे देते हैं 3, एक दे देते हैं, इतना 3 है तो इतना ये हो गया, थोड़ा यहाँ तक, ये हो गया 8। डन। और 5.5 कहीं इन दोनों के, ये 3 है, ये हो जाएगा 6, कहीं यहाँ पे होगा बच्चों 5.5। डन है, बिल्कुल डन है, चलेगा। अब ज़रा ध्यान से सुनो, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, तो ये बना जी सर 8 तक, यहाँ तक, ठीक है। और इससे पहले वाले की कितनी है सर, 3, कायदे से। तो अगर इधर वाले की मैं बार की बात करूं तो वो कहाँ तक पहुंचा, बस 3 तक, है ना। तुम ये लाइन इस बार का भी है, ये लाइन इस बार का भी है, मैं ये लाइन इस बार का बना रहा हूं, ठीक है, चलेगा। डन है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इनके टॉप को अगर ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ये 3 इधर, ये 8 इधर, और ये 5.5 कहीं यहाँ, और मान लो इसका करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क ये पॉइंट, दिस इज योर एक्चुअली मीडियन। मतलब यहां से लेके यहां तक कितना क्लास मार्क है, दिस इज योर मीडियन। अब सारी मंत्र इस पॉइंट और शुरू से लेके इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की है, कि ये डिस्टेंस आ जाएगा तो आपका मीडियन आ जाएगा। आई रिपीट, दोबारा देखिए, ये 5.5 है, 5.5, 9 और 11 में से आधा 5.5, 5.5 इज द फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी इज नॉट द मीडियन। मीडियन कौन होता है, कितने, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट कर रहा है, ये तो रिपीट वाली बात है, ठीक है। लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग कौन इतना ज्यादा, मतलब मिडल वाला, है ना। तो आपको इन शॉर्ट बस इतना समझिए, इसका करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क कितनी है, आपको वही निकालना है, वही मीडियम होता है, मीडियन होता है, ठीक है। शुरू करें, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा शुरू कर रहे हैं। डन। जरा देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा ट्राइंगल कॉन्सेप्ट को अगर इसमें घुसाने की कोशिश करूं, तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ये एंगल, ठीक है, ये ले लो ए, ये ले लो बी, ये ले लो सी, ये ले लो डी। डन है, बिल्कुल डन है। ये ले लो ई, हमें इतने से ही मतलब है और किसी से तो मतलब है नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान से, मैं इन नंबर्स को अगर भूल जाऊं,
मैं अगर इन नंबर्स को भूल जाऊं, सिर्फ वेरिएबल में काम करूं, फॉर्मूला तो वहीं से आएगा ना। तो जरा ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल BCE is similar to triangle ACD. This is common angle and this is 90 degree 90 degree by AA congruence similarity criteria triangles are similar. डन है। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके रेशियो ऑफ द साइड्स आर आल्सो इक्वल, या फिर corresponding sides are in the same ratio. डन। तो कहने का तात्पर्य है कि सर therefore BE divided by AD will be equal to CE divided by CD. आई होप बातें यहां तक क्लियर होंगी। डन। अब जरा एक बात बताओ, BE इधर लिख दे, BE क्या है? B से लेके E तक क्या है? 5.5 माइनस 3, ये सर नो 5.5 माइनस 3, यस बिल्कुल सही बात है। तो सर 5.5 क्या है? n/2 ही तो है ये। और 3 क्या है? मीडियन क्लास के पिछले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? PCF, जिसको आप CF बोलते हैं एनसीईआरटी में। डन है, तो मैं CF लिख रहा हूं इसे, दिस इज CF। ये बना मेरा BE। डन। डन है, डब्बे में डाल लेते हैं इसको, आगे चले। AD भी है भाई साहब हमारे पास, AD क्या है? A से लेके D, A से लेके D क्या है भैया? 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। भैया 5 कौन है जी? ये है। कौन है ये? मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। ये कौन है भाई साहब? ये F है भाई साहब। मतलब BEAD आ गया, LHS क्या लिखूं? n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F। आई होप बातें क्लियर है। डन है, ध्यान से देख लीजिए। CE भाई साहब को जानते हैं, C से लेके E की दूरी। लेट सपोज ये x है, लेट कर लिया मैंने x है, CE x है मेरा। डन। तो इधर कौन है भाई साहब? इधर x भाई साहब है। और CD कौन है जी? C से लेके D, ध्यान से देखिए, C से D क्या है? ये h है ना, हाइट ऑफ द मीडियन क्लास। आई रिपीट, हाइट ऑफ द मीडियन क्लास। CD इज h, लिख देते हैं यहाँ पे, CD इज योर h। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? x आ गया n/2 माइनस CF, ये n है h नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, होल डिवाइडेड बाय f होल इनटू h। डन है, बिल्कुल डन है। अब जरा एक बात बताओ, इस पॉइंट की दूरी यहां से मीडियन थी, इस पॉइंट की दूरी, इतनी दूरी सर x है, तो x में ये ऐड कर दूं, और ये क्या है एक्चुअल में? ये इससे पिछले वाले क्लास का, ध्यान से देखो, नहीं पिछले क्लास का नहीं, सॉरी, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट ही तो है 20 को ऐड करूंगा x में तो मीडियन आ गया, 20 को ऐड करूंगा x में तो मीडियन आ गया। तो 20 कौन है? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। मींस मीडियन बिकेम L प्लस x। कौन है जी वो? मीडियन इज योर L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F होल इनटू h। अब बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब मैं यहाँ ना भी लिखूँ तो आपको सामने दिख रहा होगा, सर ये L कौन है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये N कौन है? लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर टोटल का सम। सर ये F कौन है? मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। सर ये CF कौन है? PCF, मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
h कौन है? हाइट ऑफ द क्लास साइज ऑफ द विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। डन, तालियां बजा दो। चलो चलिए मंत्र सीख गए हैं। आई होप आप सभी को सारी बातें एक एक करके क्लीन चिट मैं आपको दे रहा हूँ हर बातों का, ठीक है। आई डोंट थिंक मैंने एक भी फॉर्मूला, एक भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आपको रटवाया हो या डायरेक्ट दिया हो। हर बात का प्रूफ, हर बात की जानकारी आप लोगों ने तबीयत से ली है, ठीक है। और अब थोड़ा सिलसिला सवालों का शुरू करेंगे। एक वीडियो और लगेगी जिसमें हम सारे टाइप के क्वेश्चन निपटा डालेंगे और फाइनली कंप्लीट 100% ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक। तो हवा में बातें नहीं, एक सवाल मीडियन का लगाते हैं थोड़ा सा तरीके से। आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन के सामने सवाल में लिखने जा रहा हूं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है बच्चों, टेबल बना दे रहा हूं आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे क्लास इंटरवल, यहाँ पे बनाएंगे FI फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to कितना ले लें, 20 to 25, 25 to 30। सर कहाँ तक जाएंगे? 40 तक चलेगा। 30 to 35। बोर्ड ख़त्म तो नहीं हो जाएगा जी? नहीं, अभी बाकी है। 35 to 40। चले बच्चों, फ्रीक्वेंसी लिख लो। 8, 8, 12, 20। ठीक है, अगेन 12, 18, 13, 10 एंड 7। ठीक है, लिखिए और इंतज़ार मत करो मेरा, फटाफट शुरू करो काम और फटाफट निपटा डालो काम को। ठीक है, दिस इज़ योर क्लास इंटरवल एंड दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी। चलिए लगाइए सवाल और आंसर बताइए मेरे सॉल्व करने से पहले। चलिए निकाल के बताओ फटाफट। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन नहीं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहला काम, चलो हम क्यों ही दोबारा टेबल बनाए, यहीं कर देते हैं। ठीक है, आप लोग मेरी वाली टैलेंट गिरी मत दिखाना, ठीक है, वरना मुंह की खाओगे। ठीक, सबसे पहले क्या कर देते थे, डायरेक्ट उतार देते थे 8। ठीक है, फिर इन दोनों का सम कितना हो गया? 20। फिर इन दोनों का सम कितना हो गया? 40। फिर इन दोनों का सम कितना हो गया? आई थिंक 52। इनका सम 70। ठीक है, इनका सम 83, इनका सम 93, इनका सम 100। ये कौन भाई साहब है? ये n भाई साहब है। डन है, चले। तो n/2 वैल्यू कितनी आ गई हमें? 50 आ गई। डन, 50 किधर है? 50 CF, आई थिंक ये हुई। ठीक है,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 या 50 के जस्ट नियरेस्ट या जस्ट ग्रेटेस्ट 52 हुई, तो दिस इज आवर मीडियन क्लास। डन, ये हमारा मीडियन क्लास है, मतलब एल की वैल्यू आ गई 15। ठीक है सर, एच की वैल्यू आ गई 5। सर सी एफ की वैल्यू इससे पिछले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 40। ठीक है, और किस और कौन भाई साहब चाहिए? एफ चाहिए, इसी का आ गया 12। सारी चीजें हो गई हैं। जस्ट पुट ऑन द फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू n बाय 2 माइनस पहले एल प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ होल बाय एफ होल इनटू एच। एल कितना? 15, n बाय 2 50 माइनस सी एफ 40 होल डिवाइडेड बाय एफ 12 होल इनटू एच। कहाँ है? एच 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 5। ठीक है, 15 कौन है? एल है, तो यहाँ प्लस लगाना हम भूल गए हैं, गलती से मल्टीप्लाई ना हो जाए। सारी चीज़ें ठीक है, n बाई 2 सब ठीक लग रहा है। डन है, सॉल्व कर देते हैं। दिस इज 15 प्लस 10 बाई 12 इंटू 5, इट इज 15 प्लस 50 बाय 12। सॉल्व कर देना, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। कितना आएगा अप्रोक्स? दिस इज 4 पॉइंट 4 पॉइंट समथिंग होगा। दिस इज 4 पॉइंट समथिंग, दिस इज 15 प्लस, तो इट इज 19 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, आई होप बातें क्लियर हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग गो का सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का खत्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग ज़रा इस चैप्टर के कुछ अच्छे सवाल, जिसमें बच्चे थोड़े से थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो सवाल भी हम ख़त्म करके फिर इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोल देंगे। ठीक है, अभी टाटा बाय बाय बोलने का समय हो गया है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।